बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को उनकी आज़ादाना नकलो हरकत और रास्तों को महफूज बनाने का जो है वो पाबंद करता है हुकूमत वक्त को। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल से यानी 25 मई को लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का ये दावा है कि इस लॉन्ग मार्च में तकरीबन 10 लाख के लोग वो जो है वो करीब लोग जो हैं वो शिरकत करेंगे। और पूरे मुल्क से तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए लोग रवाना हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और दूसरे बड़े बड़े बहुत इलाकों से, पाकिस्तान के इलाकों से लोग जो हैं वो उन्होंने लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से यकजहती करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए लॉन्ग मार्च का आगाज़ कल यानी 25 मई को हो रहा है। और इस्लामाबाद में जो है मौजूदा हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से इस्लामाबाद में तकरीबन तमाम रुकावटें उन्होंने कर दी हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद के मेन शाहराहों पर जो कि डी चौक को उन्होंने बाकायदा सील कर दिया है, बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। और डी चौक के और जो रेड जोन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, सर जो शहराए दस्तूर है, उनकी जाने तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इस प्रेशर पर ना उनका ये सिर्फ प्रेशर उनकी तरफ से है बल्कि आवाम की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और साथ ही साथ आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई हैं वो एक तो लाहौर हाई कोर्ट में हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक दरख्वास्त जमा कराई गई है। और इस दरख्वास्त में जो शुएब शाहीन है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है कि जो लॉन्ग मार्च का जो कल से शुरू होने जा रहा है इसकी वजह से हुकूमत वक्त ने फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में बहुत रुकावटें पैदा की हैं और तमाम रास्तों को बंद किया हुआ है। तो लिहाजा उनसे अदालत से इस्तदा की गई है कि हुकूमत को बाकायदा डायरेक्शन दी जाए कि क्योंकि इन रुकावटों की वजह से, क्योंकि बहुत सारे रास्ते बंद किए गए हैं, तो उनमें ये पिटीशन उन्होंने दायर की है जिसमें इस्तदा की गई है कि चूँकि आवाम को हस्पताल जाने का और अपने रोज़गार के लिए निकलना मुश्किल हो गया है, दफ्तरों में जाना मुश्किल हो गया है, इवन अदालतों में अपने केसेस की सुनवाई के लिए मुश्किल हो गया है। और साथ ही साथ शुएब शाहीन ने अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता रात से जो वकुला पर और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं पीटीआई के, उन पर जो है उनके घरों पर जो है छापे मारे हैं। और वकुला पे साथ ही साथ जो बाबर अवान है, डॉक्टर बाबर अवान जो कि मुशीर हैं बराए पार्लिमानी उमूर जो थे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के, उनके साथ भी कल जो है उनको हिरासा किया गया। साथ ही साथ साबिक जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, उनको भी साथ वो भी हिरासा किया गया। तो दरख्वास्त में ये बाकायदा उन्होंने इस्तदा की है। और नाज़रीन, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त को कल यानी 25 मई को बाकायदा समाअत के लिए फ़िक्स कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जिसको हेड करेंगे जस्टिस इजादुल एहसन और साथ ही साथ उनके साथ जो जजेस होंगे वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, ये 3 रुकनी बेंच कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उस पिटीशन की समाअत करेगा जिसमें उन्होंने इस्तदा की ये कि हुकूमत को डायरेक्शन दी जाए कि तमाम रुकावटों को जो है वो दूर किया जाए और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उन पर जो है उनको हरासा ना किया जाए, उनके घरों पे छापे ना मारे जाएं और जितने भी हर्डल्स और जितने भी रुकावटें क्रिएट की गई हैं इस्लामाबाद में उनको दूर किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी इस्तदा की है कि वो खुसूसी तौर पर ये अहकामात जारी करें कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, जो रियासती इदारे हैं, उनको कोई ऐसा गैर आइनी इकदाम करने से जो है उनको रोका जाए। तो ये 3 रुकनी बेंच कल 25 मई को समाअत करेगा। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि कल रात को पंजाब में लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं के घरों पे छापे मारे जिसमें अहमद अज़हर जो हैं जो कि साबिक एनर्जी के मिनिस्टर थे, उनके घर पर छापा मारा, लेकिन चूँकि वो घर पर मौजूद नहीं थे तो लिहाजा उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। साथ ही साथ जो है वो उस्मान डार जो है वो भी बड़े सरकर्दा रहनुमा पीटीआई के, उनके घर पे भी छापा मारा लेकिन वो भी घर पर मौजूद नहीं थे। तो इस बना बाबत से फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर विंग्स के जो सदर हैं पंजाब के
काशिफ बशीर, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अज़हर सदीक की जानिब से, उनके रेफरेंस से उनके वो पिटीशन दायर की गई थी, जो आज दायर हुई थी और आज उसकी समाअत हुई। और उसको है लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, जस्टिस, ये नाम ज़रा मैं बताता चलूँ, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़, उन्होंने आज इस सिंगल बेंच ने उसकी समाअत की और उस पर समाअत पर उन्होंने बाकायदा डायरेक्शन जारी की कि कोई इस तरह जो है इनको रुकावटें ना डाली जाएं और लोग जो है छापे ना मारे जाएं। और इस पर ये जो पिटीशन दायर की गई थी, उसके साथ ही साथ अब्दुल मलिक भी थे जो कि सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं और सरकर्दा मेंबर हैं, उनकी जानिब से ये पिटीशन दायर की गई थी। वो जो तफसीलात हैं जो मोहम्मद अज़हर सदीक एडवोकेट जो आज पेश हुए, उनकी वो वीडियो, उनके जो टॉक है वो इस वीडियो में शामिल करूँगा। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि अब ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म से हुकूमत बज़ाहिर खौफज़दा नज़र आ रही है और पूरे मुल्क में जो है वो दफ़ा 144 भी नाफिज़ की है। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज़ की गई है, सिंध में की गई, इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 जो है वो नाफिज़ की गई है। तो जो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन है, उसमें जो प्रेयर्स हैं, उसमें जो इस्तदा की गई है, अब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। लेकिन आज नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन की जानिब से जो कॉल थी कि वो कल जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, और ये लॉन्ग मार्च का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि तमाम असम्बली को तवील किया जाए और जल्द से जल्द नए इंतखाबात का जो है वो ऐलान किया जाए। तो अब कल से बाकायदा पूरे मुल्क से लोग जो है अभी से आने शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े काफ़िले शुरू हो गए हैं। आज KPK में मर्दान के ज़िले से एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये दावा है कि कल सिर्फ मर्दान से वो 50,000 लोग लाएंगे। और अब ये जो धरना होगा या जो लॉन्ग मार्च होगा, ये इस्लामाबाद के मेन श्रीनगर हाईवे पे होगा। और अब देखते हैं ये कि हुकूमत अब इस पे और क्या इक़दाम करती है। लेकिन नाज़रीन ये तय है कि अब जब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उनकी हुकूमत बतौर उनके कि उनको अमरीकी साजिश के तहत उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया और उसके ख़िलाफ़ फिर वो निकल आए और उन्होंने अवाम में गए और वहाँ से उन्होंने पेशावर से जलसों का जो है आगाज़ किया। पेशावर, कराची, लाहौर, मुल्तान, बहुत सारे जगहों में उन्होंने बड़े जलसे किए और उन्होंने जो नैरेटिव, जो बयानिया जो इस्टेब्लिश किया है, जो क्रिएट किया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इसको फिर पूरे मुल्क में आवाम ने उसकी बड़ी पज़िराई की है। और अब देखना ये होगा कि कल का ये लॉन्ग मार्च जो है ये किस तरह साबित होता है। आया साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो अपनी इस काविश में कामयाब होते हैं, किस तरह हुकूमत पर प्रेशर डालते हैं कि वो जल्द से जल्द इंतखाबात का जो है वो ऐलान करे और असम्बलियाँ तहवील करे। साथ ही साथ जो आवाम का जोश व खरोश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पूरे मुल्क से जो है अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का साथ देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए अब पूरे मुल्क से कल लोग आएंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर की गई थी और आज उसकी समाअत हुई और उन्हें बाकायदा डायरेक्शन जारी की गई हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल मेंबर बेंच ने कल जो IG पंजाब है उसको तलब किया गया है और साथ ही साथ होम डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी तलब किया गया। तो कल लाहौर हाई कोर्ट में ये केस होगा जो कि हर्डल्स, जो इलीगल्स, जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं उसके मापद जो है वो कल लाहौर हाई कोर्ट में केस होगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कल 3 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत करेगा। और बाकायदा कल अब जो है इस कहने का मतलब ये कि ना सिर्फ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से हुकूमत पर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, और दूसरी जानिब अदालतों में भी अब चूँकि केसेस दायर हो गए हैं, पिटिशनें दायर हो गई हैं, तो कल अब देखना ये होगा कि लाहौर हाई कोर्ट बाकायदा क्या फ़ैसला सादर करती है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी मेंबर बेंच है वो क्या फ़ैसला सादर करता है। लेकिन नाज़रीन मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि चूँकि ये इस लॉन्ग मार्च से आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ात होगी, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के इलाके में, क्योंकि रावलपिंडी से जो लोग इस्लामाबाद आते हैं, सेक्रेटेरिएट में मुलाजिमीन हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, FBR है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है,
लोग अपनी ड्यूटीज़ के लिए आते हैं اور یہ جو رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں، آپ جب راولپنڈی سے آتے ہیں اور اسلام آباد پہنچتے ہیں تو اب انہوں نے جو یہ پلان کیا کہ اکثر جو شاہراہ دستور ہے ان کو تمام راستے بند کیے جاتے ہیں، تو جو شاہراہ دستور پہ جو مین دفاتر ہے، پارلیمنٹ ہے، ایف بی آر کا دفتر ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، تو اس کے لیے پھر آپ نے ان کو ایک جو راستہ جو انہوں نے کیا ہے، جو پہلے بھی کرتے تھے کہ مرگلہ روڈ سے پھر آپ کو گھوم کے آنا پڑتا ہے، تو لہٰذا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ یہ پیسفل مارچ ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس حکومت کو پہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ باور کرنا چاہیے، یہ انشور کرنا چاہیے کہ عوام کو تکلیف نہیں ہو۔ میں خود اپنی ڈیوٹی کے لیے سپریم کورٹ جاتا ہوں، سپریم کورٹ کی کوریج کے لیے جاتا ہوں، میں خود بھی اب پریشان ہوں کہ کل ٹھیک ہے راستہ کچھ نہ کچھ تو ہم پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن عوام کو جو ہے مشکلات کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے جسٹس جو عبدالعزیز ہے چودھری، انہوں نے جو سماعت کی تو اس پہ انہوں نے ایک ریمارکس دیے کہ یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور بھی سیاسی پارٹیاں کئی بار انہوں نے جو ہے اسلام آباد پر جو ہے دعویٰ بویا ہے، اسلام آباد پہ لانگ مارچ کیے ہوئے ہیں، تو اب انہوں نے تو آج سمپل آئی جی پنجاب کو نوٹس جاری کیا ہے، ان کو کل کہا ہے کہ پیش ہو جائیں رپورٹ سمیت، اور ساتھ ہی ساتھ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ لیکن ناظرین بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے جو کرنا ہے، اس ملک کو اسودہ حال بنانا ہے، لیکن اس ملک میں جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جو لانگ مارچز ہوتے ہیں، یہ ضرور انشور کرنا چاہیے کہ عوام کو نقصان نہ ہو، عوام کے نقل و حرکت میں کوئی دخل نہ ہو۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، لیکن میرے نئے دیکھنے والے جو چینل کو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ضرور اپنے کامنٹس جو ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیا کریں۔ تو بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔